कैसा टीवी लेकर आई तो अपने पैर से चल नहीं रहा बिल्कुल भी हूँ। कल मेरे दोस्त आए थे, समाचार चलाओ था, जिप भी नहीं चलायो। खटर पटर कबाड़े लेकर आए अपने पैर से। तो यूं जैसे टीवी है ना खचाड़ा, ऐसे तेरे माँ बाप अब आके फाड़ के क्या देख रही है मुझे, है खाएगी क्या मुझको? क्या हो गया पापा जी, क्यों डांट रहे हो आप सिल्की को सुबह सुबह? अरे डांटना क्या चिराग बेटा, जिस दिन से इस घर में आए ना सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ये टीवी लेकर आई, ये नहीं चलता, एसी है उसमें खटर पटर कर जाओ वो नहीं चलता। और भैया पूछे मत इसकी, तो वो फ्रिज भी ऐसा लेकर आई, कभी उसमें पानी ठंडा नहीं हुआ आज तक। और जब भी मैके से आती है ना खाली हाथ आती है, इसके घर के से कुछ भी लेके नहीं बेचते। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। मम्मी पापा तो हर बार मुझे कुछ ना कुछ देकर ही भेजते थे, लेकिन मैं ही मना कर देती थी उनको। हाँ हाँ, बड़ा कुबेर का खजाना देके भेजा ना तुझे, और दहेज में भी क्या लेके आई तू? पिताजी ऐसी कौन सी कमी खलती है आप कि आप रोज सिल्की को ताने मारते हो? अरे जो इसका नसीब का था ये ले आई। अरे भला मुझे किस बात की कमी होगी? मेरा बेटा कमा रहा है, तेरे माँ बाप के ऊपर थोड़े पल रहे हैं हम। हाँ तानसी बेटा, विनोद को बिजनेस में 5 लाख का लॉस हो गया। इन्हें पैसे की जरूरत है। मेरे ससुर मुझे रोज ताने मारते हैं। आप भैया से बात करो ना। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ। पापा सब कुछ ठीक ठाक तो है? हितांशी रो क्यों रही थी? बेटा चिराग, दामाद को उसके बिजनेस में 5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया और तू तो हितांशी के ससुर को जाना है, उसका जीना मुश्किल कर रखा होगा। तू भी तो उसका भाई है बेटे, 5 लाख रुपए की मदद तू ही कर दे। 5 लाख रुपए? पापा मेरे पास कहाँ से 5 लाख रुपए आए? तो 10-20 हजार रुपए या 50 हजार रुपए तक की बात होती तो चलो बात ठीक थी, लेकिन मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। और पापा घर के खर्चे भी तो है, हम कहाँ से देंगे 5 लाख रुपए? और अगर तुम्हें उसको 5 लाख रुपए देनी है और आपको उसकी मदद करनी तो आप वो जमीन बेच दो पड़ी जो गोरे की पड़ी। बेटे चिराग, यह गोरे की जमीन तो हमारे पास, जो हमारा जमीन थी अब बेच के मैंने हितांशी का तेरी शादी कर दी थी। और इसे देख कैसे खड़ी है बेशर्मों की तरह, ये इन्हें अपने माँ बाप से कह के कुछ पैसों की मदद करवा दे। किस मुंह से आप मेरी मदद मांग रहे हैं पिताजी? अभी मेरे ही सामने मेरे माँ बाप की कितनी बेइज्जती की आपने। पापा जी, मुझसे आप कोई भी मदद की उम्मीद मत रखिए। ये बोल के साबित क्या करना चाहती है तू? देख रहा है चिराग कैसे जुबान लड़ा रही है मेरे सामने। पापा जी सिल्की ने कुछ गलत नहीं कहा, जो वो बोल रही है वो सही बोल रही है। अरे आप किसी के माँ बाप को इतना बुरा भला कहोगे, क्या उम्मीद रख रहे हैं फिर आप उनसे? हाँ हाँ, तुम दोनों को तो मैं ही गलत लगता हूँ। पापा तेवर तो देखो इसके, अगर अपने बाप को कहकर अपनी ननद की मदद कर दे तो क्या बिगड़ जाएगा इसका? पापा आपको अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। जिस तरह से आप सिल्की से बात कर रहे हैं, उसके माँ बाप को बुरा भला कह रहे हैं, कौन मदद कर देगा? अभी आपने उसे 10 बात कही, ये टीवी खचाड़ा दे दिया, एसी खचाड़ा दे दिया, ऐसे कौन बात करता है? और आपकी बहू नहीं, वो आपकी बेटी भी है। वो जितना प्यार आप हितांशी को करते हो, कभी सिल्की को प्यार करके तो देखो। हो सकता है अगर आप उससे लाड से प्यार से कहते हैं, आदमी ना प्यार में अपनी जान भी दे दे। और जिस तरह का पापा आपका रवैया ना, ऐसा तो आपको कोई फुट्टी कोड़ी ना दे। ये लो हितांशी। भाभी, बहू ये सब क्या है, और इतना सारा पैसा तेरे पास? पिताजी, मैं हर बार मायके से खाली हाथ नहीं आती थी, कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आती थी। और ये मेरी सेविंग्स है जो आज मैं हितांशी को दे रही हूँ। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं, हितांशी को है। पिताजी, जब हितांशी के ससुराल वाले इसको इसके घर से कुछ लाने के लिए बोलते हैं, तब आपको बहुत गुस्सा आता है। हितांशी के सास ससुर आपको बहुत बुरे लगते हैं। और जो आप मेरे साथ करते हो, मेरे ही मुंह पे मेरे माँ बाप को कुछ कुछ बोलते हो, ताने मारते हो मुझे, उसका क्या? वो सब ठीक है? बहू मुझे माफ कर दे, जो मैंने तुझे गलत समझा और तेरे घर वालों के बारे में भला बुरा कहा। पिताजी, परिवार कैसे भी हाल में हो, लेकिन जब मुसीबत आती है ना, तो हमारा परिवार ही है जो एक दूसरे के काम आता है। ये लो हितांशी, अब तुम जाओ, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो
तो एक बार अपने भैया को कॉल कर देना। थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, हम तेरे अपने हैं, और अगर मुसीबत में अपने ना काम आएंगे तो फिर कौन काम आएगा। और एक बात और सुन बहन, इन पैसे का मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो ये सोचता था कि मैं 10-20 हज़ार रुपये भी हितांशी को कहाँ से दूंगा, लेकिन ये तेरी भाभी की सेविंग है जिसका मुझे और पापा को तो बिल्कुल भी नहीं पता था। और बेटा तू इन्हें लेकर जा, और कोई भी दिक्कत हो हम जैसे भी है ना हमेशा तेरे साथ खड़े। जी भैया। ठीक है बेटा।